गुड आफ्टरनून गाइस, डे 2 इन जयपुर और डे की शुरुआत अभी हुई है थोड़े टाइम पहले। तो अभी हम आ गए हैं प्रीमियम थाली, यहाँ का थाली हाउस का खाने, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं मम्मी पापा को भी लेके आई थी यहाँ पे। तो ये इसमें 3 टाइप का चूरमा देते हैं, जिसमें से ये गुलाब चूरमा मेरे को बहुत पसंद है। और अभी हम खाना खाएंगे, फिर आपको हवा महल घुमाएंगे। मिलते हैं हवा महल में। क्या स्वीट कोकोनट 4 रुपए। नहीं कोकोनट खाइए। तो गाइज अब हम आ गए हैं हवा महल में। आइए आपको हवा महल दिखाते हैं। ये है हवा महल का एंट्री गेट, जिसके लिए अभी हमें टिकट्स लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आ जाओ। तो गाइज अभी हम आ गए हैं हवा महल के अंदर और ये है हवा महल का व्यू। ये जो लाइन से ऊपर छोटे छोटे विंडो दिख रहे हैं, यहाँ पे रहती थी रानियाँ। और जब यहाँ पे कुछ प्रांगण में फंक्शन होता था तो वो वहाँ उस खिड़की से देखती थी, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा का नियम था, तो वो वहाँ से देखा करती थी। बहुत सारी रानियाँ थी राजा की। आज की डेट में हो ना तुम। और यहाँ पे हो रहा है राजस्थानी गीत भी है। इस महल के राजा की जितनी भी रानियां हो, लेकिन जब मेरे पापा मम्मी आए थे यहाँ पे लास्ट टाइम और यहाँ पे ऐसा फंक्शन हो रहा था और मेरे पापा वो देखने लग गए डांस लेडीज़ों का। फिर उनकी रानी ने जो उनकी क्लास लगाई थी ना, एक दिन का झगड़ा हुआ था पूरा। तो इसलिए यहाँ सिर्फ घूमने आए है ना, और रानियाँ देखने ना आना। अभी ये देख के मम्मी और मारेगी मेरे को। अभी हम हवा महल के अंदर हैं और यहाँ से हम बाहर का नज़ारा देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है, जहाँ से खोल के देखो पूरा मार्केट दिखता है। तो जब यहाँ रानियाँ रहती थी तो यहाँ से वो मार्केट देखा करती थी। बंद कर दिया जाए। और ये है पूरा महल। ये मेरे ये भी घूम रहे हैं। तो गाइज़ ये है हवा महल का सबसे टॉप व्यू, जहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। और इतनी तेज़ हवा है, इसीलिए इसको हवा महल बोलते हैं। और ये है हवा महल का दूसरा पॉइंट, जहाँ से महल के अंदर का नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक घूम रहे हैं। ये इनका सेंटर व्यू है और ये इनका माउंटेन है नीचे, जहाँ इनकी सभा लगती रही होगी। और बस यही है हवा महल। और हवा महल दिखाने के बाद ये है हवा महल का लोकल मार्केट,
जहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही सस्ते रेट में शॉपिंग कर सकती हैं। ये इनके जयपुरी शॉप्स हैं और यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल वेयर कपड़े, जयपुरी प्रिंट की कुर्तियाँ, कपड़े, सारी चीज़ें मिलती है। ये इनका लोकल ऐसा मार्केट लगा होता है जहाँ बहुत सस्ते में बैंगल्स और जूतियाँ, जयपुरी जूतियाँ, ऐसी छोटी मोटी लड़कियों के काम की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। जयपुरी बैग लगे हुए हैं इधर, तो यहाँ से आप सस्ते में खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं मेरी मम्मी को लेके आई थी, कुछ नहीं लूँगी बोल के इतने सारे मेरी मम्मी बैंगल्स लेके गई है। तो ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए परफेक्ट मार्केट है। तो गाइस, हवा महल के बाद हम गए थे मौज महल, लेकिन मुझे उसकी एक्टिविटी पहले भी मैं कर चुकी हूँ मम्मा पापा के साथ जब आई थी, तो इसलिए इतना कुछ लगा नहीं कि दोबारा। अब हम आ गए हैं हवा महल के बाद जल महल, जो कि पानी के बीच में है। पहले शायद यहाँ पे नाव से जाने का कुछ था एक टाइम पे, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये यहाँ मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पर आप बैठ के देख सकते हो नज़ारे। पीसफुल है जगह थोड़ी। और ये रहा हमारा जल महल। शौक थे पहले के राजा महाराजाओं के, दाओ बीच महल जल में, तब भी महल बनवा लिए। और ये है मार्केट, चौपाटी काइंड ऑफ, कि आप खाओ पियो घूमो एंजॉय करो बस। पर घूमना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि जीवन निकल जाए, इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ और कहीं आ जा ना पाओ, उससे पहले पूरी दुनिया घूम लो। ट्रेडिशनल वेयर कॉस्ट्यूम भी मिलते हैं जो पहन के फ़ोटोज़ क्लिक कराया जा सकता है इसके सामने। बाकी बहुत पीसफुल प्लेस है। देखो राजा महाराजाओं के भी कैसे शौक थे। देखो जल के बीच में महल बना दिए। मतलब ये आज से नहीं हो रहा है, ये जो ओवरब्रिज एंड ऑल, पहले के ज़माने में भी ये सारी चीज़ें ऐसी होती थी, है ना। घूमो फिरो, वक्त रहते, उम्र बढ़ने से पहले पूरी दुनिया घूम लेनी चाहिए।